तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। हर एक अहले ईमान को मेरी जानिब से बेहद ईद मुबारक। अजीज़ान मन, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, और हमने इंसान को बेहतरीन साख में पैदा फरमाया। और यहाँ मुफस्सिरीन के मुताबिक बेहतरीन एतदाल और तवाज़ुन के मानी में है। इंसान खुदा की तख्लीक नहीं बल्कि तख्लीक का शाहकार है। यूं तो इस शाहकार का हर आज़ा अपने अंदर इंतहाई अजीब व गरीब खुसूसियात समेटे हुए, लेकिन अगर सिर्फ इंसानी हाथ पर गौर कर लिया जाए तो अकल दंग रह जाए और इंसान बेसाख्ता क्या उठे कि यह खुद से नहीं बल्कि खालिक की अजीम और मुनफरिद तख्लीक है। अगर मैं और आप कभी, बल्कि कभी क्यों, अभी अपने हाथों पर अगर गौर करें तो क्या कुछ मालूम होता है? कोई हैरानगी होती है? नहीं होती ना, होगी भी नहीं। उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, आंखें उस काबिल ना हो जाए, आंखें पाक ना हो जाएं, हक देखने के काबिल ना हो जाए। और जब आंखें हक देखने के काबिल हो जाएंगी तो फिर पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, इंसान के हाथों में, हाथों की उंगलियों में, उंगलियों के पोर पोर में सिर्फ वही दिखाई देगा। फिर हम पर भी राज खुलने लगेंगे। फिर वही होगा जो न्यूटन के साथ हुआ था। फिर हम भी वही कहेंगे जो न्यूटन ने कहा था, द थंब अलोन would be enough to convince me of God's existence। खुदा पर यकीन करने के लिए मेरे लिए सिर्फ ये अंगूठा ही काफी है। फिर हम भी कहेंगे कि इन हाथों का बनाने वाला निहायत जबरदस्त और अजीम है, बिल्कुल वैसे जैसे आज की जदीद साइंस कह रही है। आज की जदीद मेडिकल साइंस कहती है, स्ट्रक्चरली द हैंड इज वन ऑफ मोस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ढांचे के हिसाब से इंसान का हाथ और बाजू सबसे हैरान कर देने वाले हैं। एक तहकीक के मुताबिक इंसान के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। आप जानते हैं कि एक उंगली में 3 जोड़ होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हर उंगली में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इस तरह 4 उंगलियों में 12 हड्डियां। और ये जो अंगूठा है, जो कि उंगलियों से दूर है लेकिन वैसे मजबूत है, इसके अंदर 2 हड्डियां पाई जाती हैं। और यूं अंगूठे और अंगुलियों को मिलाकर टोटल 14 हड्डियां होती हैं। ये जो हथेली है हमारी, इस हथेली के अंदर 5 अदद हड्डियां मौजूद होती है और इंसान की कलाई के अंदर 8। इस तरह टोटल जो हड्डियों की तादाद एक हाथ में बनती है वो 27 अदद होती है। ये जो 27 अदद हड्डियां हैं, इनको मसल्स कंट्रोल करते हैं। हर एक उंगली को अंगूठे समेत 7 मसल्स कंट्रोल करते हैं। इस तरह मसल्स की जो तादाद है वो 35 हो जाती है। और आपको जानकर हैरानगी होगी और सबसे मजे की बात यह है कि ये 35 मसल्स हाथ में नहीं होते बल्कि बाजू में होते हैं, कोहनी से ऊपर और दिमाग के करीब। ये जो उंगलियों का और हाथों का निजाम जिस तरह से काम करता है वो ये है कि जब दिमाग से हुक्म आता है तो ये जो हमारी कोहनी है, यहां पर नर्व्स का एक गुच्छा मौजूद है और तमाम उंगलियां, तमाम हड्डियां इन्हीं नर्व से कनेक्ट हुई हैं। जब दिमाग से हुक्म आता है तो इन्हीं नर्व्स के जरिए उंगलियों तक जाता है और उंगलियां अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और एक तहकीक के मुताबिक इंसान अपनी औसत उम्र में तकरीबन 25 मिलियन मरतबा उंगलियों का इस्तेमाल करता है। और आपको जानकर यह भी हैरानगी होगी कि दिमाग अपना चौथाई हिस्सा सिर्फ बाजुओं को और हाथों को कंट्रोल करने में सर्व करता है। इसमें भी हमारे लिए शायद एक पैगाम है कि हाथों का खालिक ये चाहता है कि हम हाथों का गलत इस्तेमाल हरगिज ना करें। एक रिसर्च ये बताती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उस नवमौलूद के हाथ में अपनी उंगली को पकड़ाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे के हाथ की गिरफ्त कैसे काम कर रही है। इससे उसकी दिमागी सेहत का अंदाजा हो जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया में जिस कदर मशीनी दौर की तरक्की नजर आ रही है, उस सबके पीछे इस हाथ की कारीगरी मौजूद है, जिसके पीछे दिमाग में पैदा होने वाले बरकी करंट और बरकी लहरें काम कर रही होती है। आप जानना चाहते हैं इन बरकी लहरों के असरात किस हद तक होते हैं? आपने कभी गौर किया कि जब हम किसी इंसान को दुख, दर्द या तकलीफ में देखते हैं तो हम उसके हाथ को थामते हैं? इसके पीछे क्या वजह होती है? डॉक्टर गोल्ड स्टीफन, जिनका ताल्लुक अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से है, वो अपनी तहरीर में लिखते हैं कि मेरी वाइफ दर्द ज़ह में मुब्तला थी तो मैंने हमदर्दी के तौर पर उनके हाथ को थामा तो मैंने ये देखा कि उनकी तकलीफ कुछ कम हो गई। बाद में जब मैंने तजुर्बात किए तो मुझे पता चला कि इंसान के सांस और दिमाग की लहरें आपस में हिस्सेदार बन जाती हैं हाथ के थामने से, और यूं मुतासर इंसान की तकलीफ और दर्द में कमी आ जाती है। अज़ीज़ान मन, एक मुल्हिद डॉक्टर अपने रिसर्च में बताता है कि उंगलियों की जो खाल है वो बड़ी स्पेशल है। इनमें 4 किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो दिमाग को बताते हैं कि इंसान की उंगलियों पर जो दबाव आया है वो हल्का है या गहरा, महज छुआ गया है या फिर दर्द की कैफियत से दो चार किया गया है, इसे गर्मी पहुंचाई गई है या इसे ठंडा किया गया है। इनके नीचे जो सेल्स हैं वो चर्बीले हैं ताकि बेशुमार नर्व्स को नर्म रखने में ताउन कर सके। बहरहाल वो इस तख्लीक शाकार को देखने के बाद मुल्हिद होने के बावजूद मजबूर होकर कह उठता है, द हैंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल पीस ऑफ नेचुरल इंजीनियरिंग इन ह्यूमन बॉडी। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहां हाथ से लिखने के अमल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, वहीं आज साइंसदान इस बात पर जोर देते नजर आते हैं कि हाथ से लिखने से इंसान को बेपनाह फवायद हासिल हो सकते हैं। आम नफ्सियात की एक सोसाइटी की जानिब से शाये किए गए तहकीकी मुताले में यह बताया गया है कि हाथ के लिखने की वजह से इंसान की समझ में बेहतरी आती है। एक मारूफ जरीदे साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक इंसान की दिमागी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में हाथ से लिखने के अमल का
बड़ा गहरा असर पड़ता है और बड़ा अमल दखल मौजूद है। वो बताते हैं कि जब इंसान हाथ से लिखता है तो हाथ से लिखने की वजह से उंगलियों की दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, और ये देखने को मिला है कि जब इंसान हाथ से लिखता है तो दिमाग के मखसूस हिस्सों में सरगर्मी आती है, जबकि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन के कीबोर्ड पर लिखने पे उन हिस्सों में किसी किस्म की कोई सरगर्मी देखने को नहीं मिली। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि मैं और आप जानते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो अपने हाथों को उस वक्त तक ना पहुंचे जब तक कि अपनी उंगलियों को चाट न ले। यह हुक्म तो नबी दो जहां ने 1400 साल पहले दिया, लेकिन इसकी तस्दीक, नबी की तस्दीक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की तस्दीक आज के तिब्बी साइंसदान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब जर्मनी के तिब्बी माहिरीन ने तहकीक के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इंसान के हाथों की उंगलियों पर, पोरों पर मौजूद खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो उसे मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। वो बैक्टीरिया जिन्हें इकोलाई कहते हैं, जब वो इंसान की उंगलियों पर आते हैं तो पोरों पर मौजूद प्रोटीन उन बैक्टीरियाज को, मुज़र असरात को खत्म कर देता है, और इस तरह ये जरासीम इंसानी जिस्म पर रहकर भी मुज़र असरात पैदा नहीं कर पाते। माहिरीन के मुताबिक अगर पोरों पर प्रोटीन मौजूद ना होता तो बच्चों में दस्त, कै और तरह तरह की बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती। वो अहले मगरिब जो खाने के बाद उंगलियों चाटने के अमल को गैर सेहतमंद और अनहाइजेनिक करार देते थे, आज वही तिब्बी माहिरीन के तहकीक के मुताबिक तहकीक के बाद इस्लाम की सच्चाई की सदाकत की गवाही देते नजर आते हैं कि ये अमल बिल्कुल मुज़र नहीं बल्कि ऐन सेहतमंद और फायदेमंद है।